वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फेजॉन्स रूल। फेजॉन्स रूल एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो हमें एक्सप्लेन करता है कि आयोनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे आ सकता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी वहाँ पे डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होती आयोनिक कंपाउंड्स में। लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स में भी कोवैलेंट कैरेक्टर आ सकता है, और कैसे आ सकता है वो एक्सप्लेन किया फेजॉन्स रूल ने। इस रूल की मदद से हम सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इन वाटर बता सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की, और ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। अब इस रूल को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको आयोनिक कंपाउंड के बारे में बताता हूँ। आयोनिक कंपाउंड में एक कैटायन रहता है, एनायन रहता है, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में। अब हमने यहाँ पे इनको दिखाया, स्फेरिकल दिखाया है, लेकिन जब कैटायन और एनायन नज़दीक आते हैं तो कैटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव है। और दूसरी बात, कैटायन एनायन के मुकाबले में छोटा रहता है, एनायन बड़ा रहता है, इसीलिए ये जो है ना, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिफॉर्म हो जाता है, ऐसे डिफॉर्म हो जाता है। और ये डिफॉर्मेशन जो है ना, इस डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं पोलराइजेशन। और कौन सा आयन कितना पोलराइज होगा वो एनायन पे डिपेंड करेगा, उसके साइज पे डिपेंड करेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज कितना है। तो हर एक एनायन की अपनी एक अलग अलग पोलराइजेबिलिटी होती है, अलग अलग पोलराइजेशन होती है। और पोलराइज कौन करता है इसको? कैटायन। और कैटायन में एक पावर रहता है, पोलराइजिंग पावर, जो डिपेंड करता है इसकी चार्ज डेंसिटी पे, यानी यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। और जब ये इसको डिफॉर्म करेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ मूव होगा थोड़ा, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग होगी। अगर ओवरलैपिंग हो गई तो मैं बोलूँगा कोवैलेंट कैरेक्टर आया आयोनिक कंपाउंड में। और ये जो ओवरलैपिंग है ये आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर तो लाता है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, यानी एनायन कितना डिफॉर्म हुआ, और पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, यानी कैटायन कितना पावर रखता है एनायन को डिफॉर्म करने के लिए। और पोलराइजिंग पावर जो है कैटायन का वो डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, और इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, या मैं बोलूँगा चार्ज डेंसिटी पे। जितना कैटायन का साइज छोटा होगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उतना उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन जो है वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ एनायन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। जितना एनायन का साइज बड़ा होगा, उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज, उतना उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, यानी उतना उसमें पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। इन नटशल हम ये कह सकते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। और इन सभी रूल्स को हम कुल मिला के फेजॉन्स रूल कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आई? तो फेजॉन्स रूल समझने के बाद में मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। कैटायन हमारे पास में दो तरह के रहते हैं, एक वो कैटायन जिसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहती है, और दूसरा सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में कॉपर प्लस है और Na प्लस है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, यानी लास्ट वाले शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, जबकि सोडियम के लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जबकि 18 इलेक्ट्रॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे आई? क्योंकि इस शेल में s और p ऑर्बिटल के अलावा d ऑर्बिटल भी है, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। d सब शेल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट रहता है, शील्डिंग इफेक्ट रहता है, वो कम रहता है। उसकी वजह से कॉपर प्लस पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, जबकि सोडियम पे चार्ज डेंसिटी कम होगा। तो इसका मतलब इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, इसका पोलराइजिंग पावर कम होगा। तो सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें उसके साल्ट्स में या उसके आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है। और एक बात, कोवैलेंट कैरेक्टर अगर ज़्यादा हो गया तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है।
थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिक्रीज हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। और ये इन चीज़ों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल लेंगे लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड का। इनमें देखेंगे कोवेलेंट करैक्टर और सॉल्युबिलिटी। देखिए, अगर कंपेयर करना हो तो हमें कैटायन और एनायन को कंपेयर करना है। यहाँ पे कैटायन ये सबका सेम है, लिथियम लिथियम लिथियम, लेकिन एनायन जो है वो अलग अलग है। इसका फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अगर हम इन एनायंस का साइज देखेंगे तो सबसे छोटा होगा फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज इंक्रीज होता है। क्लियर। और जिस एनायन का साइज बड़ा होगा उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि कोवेलेंट करैक्टर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। तो इसका मतलब ये हुआ जिसका एनायन बड़ा उसमें कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा। तो कोवेलेंट करैक्टर किसका ज़्यादा? फिर लिथियम आयोडाइड का, फिर लिथियम ब्रोमाइड, फिर लिथियम क्लोराइड, फिर लिथियम फ्लोराइड। और सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करैक्टर। तो इसका मतलब जिसका कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक है। अब बात लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पे एनायन सेम है, कैटायन अलग अलग है और चार्ज हर एक कैटायन पे +1 +1 +1। तो चार्ज के बेस पे हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम किस पे कंपेयर करेंगे? साइज पे। यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। सबसे बड़ा साइज पोटेशियम का, फिर सोडियम का, फिर लिथियम का, लिथियम आयन का। तो कोवेलेंट करैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। बात समझ में आई? तो साइज ऑफ कैटायन किसका ज़्यादा है? यहाँ पे पोटेशियम का, फिर सोडियम, फिर लिथियम। तो इसका मतलब जिसका साइज छोटा उसका कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा। तो लिथियम क्लोराइड में कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा, सोडियम क्लोराइड में इससे कम, फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो सॉल्युबिलिटी उल्टा होगा, कोवेलेंट करैक्टर का उल्टा। तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा KCl, फिर NaCl, फिर LiCl। बात समझ में आई? अब और एक एग्जांपल, इस केस में हम लेते हैं अलग अलग चार्जेस। देखिए यहाँ पे लिया हमने LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4। एनायन सेम है, कैटायन अलग अलग है, एक ही पीरियड के कैटायन है, ऑलमोस्ट सेम साइज, लेकिन इनमें चार्ज जो है लिथियम पे +1, इस पे बेरिलियम पे +2, फिर +3, कार्बन पे आएगा +4। सो कोवेलेंट करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। तो किस पे कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा? CCl4 में, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। वही हमने लिखा। तो कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। तो सॉल्युबिलिटी किसकी कम होगी? इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करैक्टर। तो कोवेलेंट करैक्टर इसका सबसे ज़्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम। और कोवेलेंट करैक्टर सबसे कम इसका, तो सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका होगा इन सभी कंपाउंड्स में। क्लियर। अब हम कंपेयर करते हैं इसको AlF3, Al2O3, Aln। इनमें देखो, इनमें कैटायन सेम है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम एल्युमिनियम, लेकिन एनायन अलग अलग है। एनायन फ्लोराइड है, ऑक्साइड है और नाइट्राइड है। ठीक है। नाइट्रोजन पे यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है। तो कोवेलेंट करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन। तो इसका मतलब कोवेलेंट करैक्टर इसमें ज़्यादा होगा, इसके कंपाउंड में, नाइट्रोजन वाले, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, कोवेलेंट करैक्टर। और सॉल्युबिलिटी इसका उल्टा, जैसे हमने पहले बताया। अब लेते हैं हम कोवेलेंट करैक्टर ऑफ सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। CuCl और NaCl में देखेंगे, यहाँ पे कोवेलेंट करैक्टर होगा क्यूप्रस क्लोराइड में ज़्यादा एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि कॉपर के कैटायन में सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, लेस शील्डिंग होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कैटायन की ज़्यादा होगी, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, तो कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा। इस तरह से जिंक क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में, जिंक में आती है सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जबकि मैग्नीशियम में आती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन पोलराइजिंग ज़्यादा करते हैं, उनका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है, तो उससे कोवेलेंट करैक्टर भी ज़्यादा होगा। इसके बाद में थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनेट आयन है, यहाँ पे भी कार्बोनेट आयन है। तो एनायन सेम, कैटायन डिफरेंट। यहाँ पे Na+ Ca2+, तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है ना, 2+ चार्ज। तो इसका मतलब कैल्शियम का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, तो इसके कंपाउंड में फिर कोवेलेंट करैक्टर भी ज़्यादा होगा।
कोवेलेंट कैरेक्टर, और थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ये याद रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है और थर्मल स्टेबिलिटी इसमें कम होगी, जबकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, तो थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आया। तो ये था आज का लेक्चर, थोड़े से एग्जाम्पल्स थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।